दोस्तों, मेरी तरफ से आप सब लोगों को प्यार भरी नमस्ते। आज की वीडियो में बात करेंगे कि ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फ़र्क क्या होता है और इन दोनों बिजनेसेस में से कौन सा बिजनेस आज के दौर में आपके लिए बेहतर है, अच्छा है। तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में। आप सब लोग जानते हो कि ट्रेडिशनल बिजनेस हम बहुत पुराने समय से करते आ रहे हैं और देखा जाए तो ये बिजनेस किसी भी हाल में बुरा नहीं है। इस बिजनेस को हम बुरा नहीं कह रहे, इस बिजनेस में हम कोई कमी नहीं कह रहे। लेकिन पहले जब ट्रेडिशनल बिजनेस होता था तब मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं होता था और इतनी ज्यादा महंगाई नहीं होती थी। अगर आप देखें तो पुराने टाइम से लेके अब तक कितनी ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से बिजनेसेस को खोलना तो आप कह सकते हो कि आसान है। अगर आप किसी भी बिजनेस को, ट्रेडिशनल बिजनेस को खोलने की बात करें तो वो बिजनेस खोलना तो आसान है, लेकिन उस बिजनेस को और उसको संभालने के लिए जो पैसा लगता है वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है आपको, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट मार्जिन है आज की डेट में ट्रेडिशनल बिजनेस में वो बहुत कम है। क्योंकि मार्केट में एक तो कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है, और कंपटीशन क्यों बढ़ा है? बढ़ती आबादी की वजह से कंपटीशन बढ़ा है। आबादी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और एक ट्रेडिशनल बिजनेस ऐसा है कि अगर आपका बिजनेस, मान लीजिए आपने किसी चीज का बिजनेस शुरू किया, वो बहुत जल्दी कॉपी हो जाता है मार्केट में और उसके ज्यादा कॉम्पिटिटर्स आपके साथ खड़े हो जाते हैं। और उसके अलावा आपको ट्रेडिशनल बिजनेस खोलने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत ज्यादा मैन पावर चाहिए, उसको संभालने के लिए उनको सैलरीज देनी है, सब कुछ है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। एंड प्रॉपर जो 100% आपके ऊपर सारी मैनेजमेंट आ जाती है उस बिजनेस की, क्योंकि आपकी ऑलरेडी इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगी होती है। अगर आपने आज की डेट में ढंग का बिजनेस खोलना है तो मेरे हिसाब से लाखों की इन्वेस्टमेंट आपकी उस बिजनेस में चली जाएगी। एंड जब तक आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा उसमें बहुत समय लग जाता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी जो ग्रोथ है वो किस हिसाब से हो रही है। कंपटीशन पे डिपेंड करता है कि मार्केट में जो कंपटीशन है, जो आप ट्रेडिशनल बिजनेस आप जिस चीज का भी कर रहे हो, इन चीजों पे बहुत ज्यादा मैटर करता है वो चीज। तो आज की डेट में ट्रेडिशनल बिजनेस में जो ग्रोथ का स्कोप है, ये मैं बातें कर रहा हूँ ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में, वो इसलिए कर रहा हूँ कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस में ग्रोथ का स्कोप है वो बहुत लिमिटेड रह चुका है। और यहीं अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बात करूं तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप बिना इन्वेस्टमेंट से इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। आपको इस बिजनेस में काम करने के लिए, इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए बहुत कम, ना के बराबर इन्वेस्टमेंट चाहिए, और वो भी मेरे ख्याल से आपको लाइफ में एक बार करनी है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है और सबसे जरूरी चीज क्या है कि आप जब भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआत करें तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस कंपनी के साथ जुड़ना है। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कौन सी कंपनी के साथ खुद को एसोसिएट करते हो, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, बहुत सारे लोग स्कैम भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने नकली कंपनियां भी बना के रखी हुई हैं। तो उस वजह से जो मार्केट में इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए जो नेगेटिविटी फैली है, उसको खत्म करने के लिए आपको इस चीज की प्रॉपर स्टडी करनी होगी, प्रॉपर रिसर्च करनी होगी कंपनी के बारे में, और उसके बाद डिसीजन लेना होगा। और अगर आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग में बात करूं तो मेरे हिसाब से सेकलाइफ इंटरनेशनल, जो कि कुछ समय पहले ही शुरू हुई है, वो सबसे बेस्ट कंपनी मानूंगा मैं आने वाले फ्यूचर के लिए। उसके पीछे वजह है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि उसकी जो फाउंडेशन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आप मार्केट में कंपनीज को देखो, जहां से उसके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो उसके बैकग्राउंड है, जो उसके डायरेक्टर्स हैं, सभी उसका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जहां पे उनके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जियोसन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद में, वो कंपनी ऑलरेडी 30 से ज्यादा थर्ड पार्टी कंपनीज को प्रोडक्ट बना के दे चुकी है। एंड 8 साल से वो कंपनी इस फील्ड में काम कर रही है। एंड जैसा सेकलाइफ का बिजनेस प्लान बनाया गया है, जैसे सेकलाइफ के प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं टॉप क्वालिटी, ऐसे प्लान, ऐसा प्रोडक्ट और ऐसा फाउंडेशन आपको मार्केट में किसी कंपनी में नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको कंपनी चूज करनी आना चाहिए जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पैर कदम रखें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जब भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कदम रखें तो आप एक अच्छी कंपनी के साथ कदम रखें। तो ये हम सबके पास एक मौका है, लाइफ चेंजिंग मौका है कि हम अपनी जिंदगी को बदल सकें सेकलाइफ के साथ। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ग्रोथ की तो कोई लिमिट नहीं है ना, इसमें ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। देखो, इन दी एंड अगर हम देखें तो हर कंपनी, जो बड़ी कंपनी है, वो कर तो नेटवर्किंग ही रही है। अगर आप
जियो की बात कर लो, उनके पास भी तो लोगों का नेटवर्क ही तो है। अगर आप एयरटेल की बात कर लो, कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, उनके पास लोगों का नेटवर्क ही तो है। उस नेटवर्क से ही तो वो पैसा कमा रहे हैं, लोग हैं उनके पास इकट्ठा। वही चीज आपको करनी है। जरूरी नहीं है कि अगर आप अंबानी अडानी इतने बड़े नाम नहीं है आपके, आप जियो कंपनी के मालिक नहीं हो, आप किसी बड़ी कंपनी के मालिक नहीं हो, वो चीज मैटर नहीं करती। मैटर करता है कि आपका नेटवर्क कितना बड़ा है, क्योंकि जितना आपका नेटवर्क बड़ा होगा आपकी इनकम उतनी ज्यादा बड़ी होगी। ट्रेडिशनल बिजनेसेस को मैं बुरा नहीं बोल रहा, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा, पर उन ट्रेडिशनल बिजनेसेस में आज इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रॉब्लम्स एंड कम प्रॉफिट आ रहा है, जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को मैं आज की डेट में बेस्ट कहूंगा। जी हाँ, अगर आपका ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा है तो जरूर उसको कीजिए, बट साथ के साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को भी शुरू कीजिए, बिकॉज आज की डेट में डिजिटल जमाने में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आप कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको फुल टाइम फिजिकली प्रेजेंट रहना होगा कहीं पे भी। तो आई होप आप सब लोगों को मेरी बात जरूर समझ आई होगी। तो आइए मिलके सेकलाइफ के साथ अपने देश का, अपने देश के युवा का, अपने देश के लोगों का भविष्य बदलें सेकलाइफ के साथ, एंड इस कंपनी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाएं, इन प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाएं, इस बिजनेस प्लान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाएं, सो दैट लोगों के घर में पैसा भी जाए और अच्छी सेहत भी जाए। थैंक यू सो मच।